वाराणसी की पवित्र धरती पर भक्ति का प्रकाश फैला हुआ था। गंगा के किनारे साधु संतों का आना जाना रहता था। उन्हीं दिनों संत रविदास जी महाराज अपने सादे जीवन और गहरी भक्ति से लोगों के हृदय में समाये हुए और बसे हुए थे। वे चमड़े का काम करते थे, पर उनका मन हमेशा सतगुरु में लीन रहता था। उनके मुख पर ऐसे मानो जैसे हजारों सूर्यों का तेज हो और शब्द जैसे अमृत जैसा लगता था। एक दिन एक ब्राह्मण का छोटा सा बालक गंगा के स्नान के लिए आया। बालक चंचल था। खेलते खेलते वह गंगा के किनारे फिसल गया और गहरे पानी में जा गिरा। लोग घबरा गए। ब्राह्मण रोने लगा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। पर धारा बहुत तेज थी, कोई साहस नहीं जुटा पाया। तभी संत रविदास महाराज वहाँ पहुँचे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और गंगा माता को प्रणाम किया और आंखें बंद करके सतगुरु का स्मरण किया। उन्होंने जल की ओर हाथ बढ़ाया और स्वर से कहा कि हे सतगुरु, बालक निर्दोष है, उसको मेढक कर दे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो, बालक पानी की सतह पर तैरता हुआ किनारे की ओर आने लगा। सभी लोग स्तंभ रह गए, खड़े के खड़े चकमा गए। संत रविदास महाराज ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। बालक बिल्कुल सुरक्षित था। ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह संत रविदास महाराज के चरणों में गिर पड़ा। आज आपने मेरे बच्चे के प्राण बचाए हैं। सच में आप एक महान संत हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने जय जयकार लगाने शुरू कर दिए। संत रविदास महाराज की जय और सतगुरु रविदास महाराज की जय। भक्ति की शक्ति की जय होने लगी और बालक मासूम मुस्कान के साथ संत रविदास जी महाराज का हाथ पकड़कर बोला कि हे महाराज, आज मैं आपके साथ में खेलूंगा। तभी संत रविदास जी महाराज मुस्कुराए और वे जमीन पर बैठ गए, बच्चे के साथ खेलने लगे। यह दृश्य अद्भुत था। जहाँ भक्ति थी, प्रेम था, समानता थी। उस दिन ब्राह्मण का अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि ईश्वर जाति से नहीं बल्कि हृदय से मिलता है, सच्ची लगन और मेहनत से मिलता है। संत और रविदास महाराज का संदेश गूंज उठा कि मन चंगा कटौती में गंगा। ये तो आप जानते हैं कि वाराणसी का पावन तट भक्ति, श्रद्धा और संतों की भूमि, उस पवित्र भूमि पर एक संत महाराज जिनका नाम आज पूरे विश्व में विख्यात हो चुका, जिनका नाम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की भक्ति की शक्ति का नाम आज देश विदेशों में फैलने लगा है। वे अपने साधारण से भेष में ही सब लोगों के हृदय को जीत लेते थे और सबको एक ही संदेश देते थे कि अपने अंतर की तरफ को झांको। बाहर की तरफ तुम यदि झांकोगे तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलने का, वहाँ केवल एक धोखा है। सतगुरु रविदास महाराज ने सभी की आंखें खोली और सबको एक सत्य का उपदेश सुनाया। तभी तो संत रविदास महाराज के चरणों में आज बड़े से बड़ा संत भी उनकी वाणी को कहता है, क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का भी कोई लोभ लालच नहीं था। वे परमात्मा स्वयं सतगुरु का रूप धारण करके इस संसार में भक्ति परमार्थ दिखाने के लिए आए हैं। जब पाखंडवाद चरम सीमा पर था, तभी संत रविदास महाराज पिता राहु माता कर्मा के यहाँ उन्होंने जन्म लिया और काशी नगरी को उन्होंने इस प्रकार से पवित्र कर दिया कि उनके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा आने लगे और गुरु रविदास महाराज जैसे नाम की शिक्षा लेने लगे। उस समय राजा महाराजा जो होया करते वे बहुत छुआछूत मानते थे, लेकिन संत रविदास जी महाराज का जब उपदेश वे सुना करते थे या लोगों से किसी की उनकी महिमा सुने करते थे, तो वे राजा महाराज संत रविदास महाराज जी के चरणों की तरफ खींचे चले आते थे। यो एक चुंबक है, जैसे एक लोहा होता है और कैसा भी खराब लोहा हो, चुंबक उसे अपने तरफ खींची लेती है। ऐसे ही जहाँ पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और सत हो, वहाँ सब लोग ऑटोमेटिकली अपना भी खींचे चले आते हैं। आज ये हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि आज संत रविदास महाराज की जो विख्याति है वो पूरे विश्व विख्यात हो चुके हैं और उनके चरणों में आज भी बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े साधु संत उनकी वाणी, उनकी महिमा गाते थकते नहीं हैं। वो कहते हैं
कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को वन, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज ने समता, मानववाद और सभी को एक समान करने के लिए बहुत जोर लगाया। उस समय जब जाति का छुआछूत बहुत अधिक मात्रा में था, उस समय रविदास महाराज ने इस दोहे को कहा था कि इस संसार में जब सब लोग एक समान रहने लगेंगे, सब एक सतगुरु एक परमात्मा को मानने लगेंगे, उस समय यो धरती पावन हो जाएगी और सूर्य, आकाश और इस धरती का कण कण सतगुरु 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 पुकारेगा। उस समय सतयुग आ सकता है। मान लीजिएगा कि जब हम एक तरफ काल की भक्ति करते हैं, एक तरफ हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को हम लूटने का प्रयास करते हैं, दूसरों को हम चोट देने का प्रयास करते हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो सत्य है, और जब सत्य अपने अंदर आचरण शुद्ध हो जाता है, जैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि अंतस्करण को जानते हैं। जब हम अपने अंतस्करण को सुधार लेंगे, अपने हृदय को सुधार लेंगे, अपने मन के विचार शुद्ध और साफ कर लेंगे, तो कहीं हमारी भक्ति निष्फल और निष्पाप हो सकती है। तब हम एक सतगुरु के चरणों में जाकर समाहित हो सकते हैं। अन्यथा हम यही भोग रोग में ही यहीं फंसकर, इस माया के जंजाल में फंसकर ही हम मर जाते हैं। फिर आते हैं, फिर जाते हैं। बस ये संसार जब से बना है, महाराज कहते हैं कि जब से यो आवागमन की लपेट में ही है। यदि आप आवागमन की लपेट से बचना चाहते हैं तो आप भी सतगुरु रविदास महाराज की शरण ले लीजिएगा। आज वर्तमान युग में सतगुरु समनदास जी महाराज ने वो ज्ञान दर्शा दिया है सबको, वो एक सतगुरु का उपदेश दे दिया है जो आज हटाए से हटते नहीं, और परमार्थ के नाम पे वे इससे कम नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह सत्संग भंडारे हो रहे हैं और देश दुनिया में महाराज रविदास जी की वाणी गूंज रही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार का, कोई ब्राह्मण हो, जाट हो या कुछ भी, कोई भी बिरादरी किसी की हो, उसे कभी अपनी जाति पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सतगुरु जाति के नहीं होते, वो बिना जाति के होते हैं। वो तो एक संसार को एक जगाने के लिए आते हैं और सबको एक मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। वीडियो से ये सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर अंतस्करण को सुधारना चाहिए, दूसरों को कभी नीचे दिखाना चाहिए और अपने एक सतगुरु को ही मानना चाहिए। तो यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पे एक कमेंट जय गुरु रविदास लिख देना, सतगुरु रविदास महाराज लिख देना। तो एक जयकारे के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज की जय। अपने सद्गुरु को मानो, यही मुक्ति का मार्ग है। सद्गुरु की महिमा परंपार है। शांति और प्रेम बांटो।